ओम शांति। गुरु जी का ज्ञान कल से आगे। अभिमान ही सब बुराई की जड़ है। देह अभिमानी व्यक्ति देह पर ही आकर्षित होता रहता है और फिर ये अभिमान बढ़ बढ़कर एक नशे का रूप ले लेता है। ये अभिमान के आने का दरवाज़ा एक ही है, वो है मैं। हम देखेंगे कि अभिमानी व्यक्ति अनगिनत बार मैं शब्द का प्रयोग करता है और मान का, शान का व यश का भूखा ही रहता है। सब कुछ होते हुए भी वो भिखारी की तरह रहता है, मान और शान का भूखा ही रहता है। सबसे अपनी बड़ाई चाहता है, झूठी शान में खुश होता है, अपमान से दुखी हो जाता है। वो एक गुब्बारे की तरह से होता है, एक पल में गुब्बारे की तरह फूल जाता है और मान ना दे तो उसकी हवा निकल जाती है। कई बार व्यक्ति अपने आप ही अपनी तारीफ करने लग जाता है और गलती करके भी गलती स्वीकार नहीं करता है। दूसरे के दोषों को देखेगा पर अपने दोषों को कभी भी नहीं देखेगा। उसे थोड़ी सी भी प्राप्ति हो जाती है तो अभिमान के कारण फूला नहीं समाता है। वो भूल जाता है कि संसार के अन्य लोगों की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति भौतिक वस्तु को छोड़कर आत्मिक चिंतन में लगा हुआ है, उसके सामने किस वस्तु का अभिमान व्यर्थ में कर रहा है, क्योंकि वह अपनी सब भौतिक वस्तुओं को अलग रखकर केवल आत्मिक चिंतन में लगा हुआ है। थोड़ी सी प्राप्ति पर अभिमान दिखाता है, पर कुछ भी प्राप्त कर लो, बल, शक्ति, धन, सुंदरता, भौतिक शक्तियाँ कुछ भी प्राप्त कर लो, वो तो नश्वर है, सदा साथ तो रहने वाली नहीं है। जहाँ अभिमान होगा वहाँ अज्ञान होगा ही होगा, वहाँ पर अंधकार होगा, मानो आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। ऐसे में कल्याण की या हित की बात बताने पर भी उसने सुननी ही नहीं होती। अभिमान हमें सदा नीचे की ओर ही लाता है। धन, मान, पद, पदवी एक दिन सब छिन जानी है, तो भैया क्यों अभिमान करता है? किस चीज़ का अभिमान करता है? यहाँ तो सब कुछ विनाशी है। अगर अभिमान ही करना है तो आत्मा का कर। शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, अनंत स्वरूप आत्मा का ध्यान रख, तो अभिमान से मुक्त होगा और हम अपने आप को निमित्त बनकर श्रेष्ठ कर्म करते ही चले जाएंगे। हमसे परमात्मा करवा रहा है। जब हम ये सोचेंगे तो नम्रता तो अपने आप ही अंदर बढ़ने लगेगी, तो नम्रता से भरते जाएंगे। सबको सुख देना है ये सोचेंगे और हर से गुण लेना है, तो सीखने की भावना आते ही नम्रता की भावना आ ही जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, मुझे सदा ही सीखने की भावना रखनी ही चाहिए और सीखना है, सबसे सीखना ही है। छोटे से बड़े से सबसे सदा सीखते ही रहना है, तो हम निरंतर नम्र बनते चले जाएंगे। तब देह अभिमान स्वयं ही समाप्त होता चला जाएगा। हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जीना है, चाहे मान मिले या अभिमान मिले या अपमान मिले, चाहे मान मिले या अपमान मिले, अभिमान नहीं चाहिए। निंदा ही स्तुति हो, निंदा हो या हो स्तुति, सब में समान ही रहना है। जो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है वह कभी भी मेरी तरफ सुनकर खुश नहीं होगा, मेरी तारीफ सुनकर वो कभी भी खुश नहीं होगा। पर हमें सोचना है कि हम अपनी नज़रों में, अपनी आत्मा की नज़रों में ना गिरें, परमात्मा की नज़र में कभी ना गिरे। कोई नज़र से गिरा दे पर मैं स्वयं को स्वयं की नज़र में ना गिरने दूं। आत्मा का ख्याल रखेंगे। शरीर मेरा अवश्य है, पर मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरी आत्मा का है, तो मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ तो मेरी आत्मा के लिए ही है। ये सोचकर मैं आत्मा हूँ
इस बात को निरंतर याद रखना होगा। किसी भी नाम से किसी को भी पुकारो, पर है तो वो आत्मा ही ना, तो वो भी तो एक आत्मा है। आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे और आत्म अभिमानी बनोगे, और वो हमें निरंतर आत्म स्थिति में रखेगा और हम एक से रहेंगे। ये देह अभिमान फिर नष्ट हो जाएगा। फिर आत्मा सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्चे आत्मिक प्रेम में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर, परमात्मा से सर्व गुण सहज में ही प्राप्त कर लेगी और सदाचित आनंद में रहकर सर्व गुण संपन्न बन जाएगी। ओम शांति। शेष कल।